Good morning students, welcome to my channel. Today we will discuss types of matrices. We have so many types of matrices. So first type is square matrix. So what is square matrix? A matrix that has equal number of rows and column is called a square matrix. That means अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसके पास सेम नंबर ऑफ़ रोज़ हों और सेम नंबर ऑफ़ कॉलम हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मान लीजिए हम एक 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 है एंड नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम भी 1 है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, तो इस 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड इन जनरल अगर हम m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स लें, m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स लें और ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा? n बाय n, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ भी n होंगी हमारे पास और नंबर ऑफ कॉलम भी n होंगे, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज़ m is equal to n. m रिप्रेजेंट रोज एंड n रिप्रेजेंट कॉलम। तो जहाँ पर रोज और कॉलम सेम हो जाएं उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट विद सेम कॉलम एंड रो नंबर आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। दैट मीन्स a11, a22 and ann, these elements are called diagonal elements. Okay, next type is rectangular matrix. A matrix that have different number of rows and column is called rectangular matrix. For example, if we take 3 by 2 order matrix, here number of rows is 3 and number of column is 2, and these number of rows and number of column are different, so this matrix is called rectangular matrix. Okay, and third matrix is row matrix. A matrix with only one row and plural common column is called a row matrix. For example, if we take a11, a12, a1n matrix, here 1 by n ऑर्डर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। यहाँ पर 1 ही रो है हमारे पास एंड प्लूरल कॉलम है, मतलब 1, 2 एंड n हमारे पास कॉलम है एंड रो हमारे पास 1 ही है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विद ओनली 1 कॉलम एंड प्लूरल रोज is called a column matrix. For example, if we take a11, a21, am1 and m by 1 order matrix is called a column matrix है एंड कॉलम 1 है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स के हमारे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, और इसे हम डिनोट किससे करेंगे? O से। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो टू लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो। समझ आए? द स्ट्रेट पाथ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट to the last element of last row is called a principal diagonal matrix. Here 1, 5 and 9 are called principal diagonal element. Okay, and next is scalar matrix. Scalar matrix क्या है? A square matrix in which all the non-diagonal element, these elements are diagonal element in principal diagonal and another are
नॉन डायगनल एलिमेंट। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जहाँ पर आपके नॉन डायगनल एलिमेंट्स तो जीरो हो जाएं और डायगनल एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, यहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स तो आपके पास स्केलर है कोई और वो एक दूसरे के इक्वल है, और नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स होती है ए स्क्वेयर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट इज जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स ही होंगे और नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। अब हमने स्केलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स भी सेम ही थी कि नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, बट जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। बट जो डायगनल मैट्रिक्स है वहाँ पर भी नॉन डायगनल एलिमेंट्स तो जीरो हैं, बट डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है आपके पास डायगनल मैट्रिक्स में और हमारी स्केलर मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप्स हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जहाँ पर आपके लोअर डायगनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एग्जाम्पल आपके पास है, ये मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है, यहाँ पर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हैं, जीरो हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नॉन जीरो हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जहाँ पर आपके अपर डायगनल एंट्रीज जीरो हो जाए। अपर डायगनल एलिमेंट्स यहाँ पर जीरो हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई टाइप आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ए स्क्वेयर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगनल आर वंस एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स वन ही हो और नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो हों, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट के नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे डायगनल एलिमेंट्स वन होंगे, और अगर हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं तो वो क्या होगी, 1 0 0 1। ओके, तो इसमें डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं, 2 हैं, यहाँ पे डायगनल एलिमेंट्स 3 हैं, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर की है। ट्रेस इज द सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगनल मैट्रिक्स। तो यहाँ मैंने जनरल मैट्रिक्स ली है, A11 A12 A1n A21 22 2n M1 M2 Mn, m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है। तो यहाँ पर इन जनरल हमें अगर ट्रेस का फॉर्मूला देखना हो तो वो क्या होता है, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n aij इज इक्वल टू A11, यहाँ पे i कोमा j इज इक्वल टू 1, A11 प्लस A22 प्लस एंड सो ऑन प्लस AM MN या NN लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम समेशन में लिखेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी ली है आपको समझाने के लिए। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है, तो इसका ट्रेस निकालना हो तो हमने क्या करना है, हमने डायगनल एलिमेंट्स का सम निकाल लेना है, तो वो आपका ट्रेस हो जाएगा, और ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेस A। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज इज
इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम। ओके, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर की, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो आपकी रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और जो कॉलम है वो रोज़ में चेंज हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय AT। ओके, इसका ऑर्डर था 3/2, जब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2/3 ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक व्हेन A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाए। फॉर एग्जाम्पल A हमारे पास 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, अगर हम A ट्रांसपोज ले रहे हैं तो भी वो 3/3 ऑर्डर रहेगी और एलिमेंट्स सेम हैं, एलिमेंट्स आर सेम इन दिस मैट्रिक्स। तो अगर हम A का ट्रांसपोज लेने पर भी A मैट्रिक्स सेम रहे तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के आ जाए तो उसे हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।